अजीज़ान मोहतरम, मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, शरीयत इस्लामिया में लिबास को, हिजाब को, सतर को वो अहमियत हासिल है कि दीगर मज़ाहिब में उसको एक अहमियत की नजर से देखा तो जाता है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ, जिस कुव्वत के साथ शरीयत मुत्तहरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पर्दे को, एक लिबास को, एक हिजाब को जो अहमियत दे रखी है, ये हमारे दीन को मजीद दूसरे दीनों से मुमताज कर देती है। हमारी शरीयत को, हमारे मजहब को मुमताज कर देती है। अब जितना ज्यादा हमें हुक्म दिया जाता है लिबास को पहनने का, अपने जिस्म को छुपाने का, इतना हुक्म दूसरी जगह पर नहीं है या वहां का रिवाज नहीं है, क्योंकि वो किसी शरीयत पर अमल नहीं करते तो उनको हुक्म भी लागू नहीं होता। यहां तक के हमारी जो एक मर्द है, एक औरत है, औरत को औरत भी इसी वजह से कहा जाता है, क्या छुपाई हुई चीज, और सतर को कहा जाता है, और सतर को आदमी छुपा कर रखता है। इसी तरह हमारी जितनी औरतें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो सब क्या है, एक छुपा कर रखने वाली चीजें, लोगों के सामने जाहिर करने वाली चीजें नहीं है, और यही उनके शर्फ को, उनके शर्फ में इजाफा कर देता है, उनके तकद्दुस में इजाफा कर देता है। आज अगर हमारी बहनों बेटियों की अगर इज्जतें महफूज हैं तो उसकी बुनियादी चीज पर्दा है, उनकी बुनियादी चीज चार दीवारी है, उनका खानदान है जिसने उनको इस चीज की तालीम दी। अब मेरे और आपके सामने ये चीजें कुफर नहीं बताता, वो ये जाहिर करेगा कि इतनी गर्मी के अंदर पर्दा करने की क्या जरूरत है, और बात उससे मुतासिर होकर ये भी कहने लगती है कि हमारा दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रहा, हिजाब करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यही चीज आज की गर्मी, आज की घुटन उनको कब्र की घुटन से बचा कर रखेगा, कब्र की तंगी से महफूज रखेगी। कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान में कई लिबरल लोग इस पर्दे को खत्म करने की बातें करते हैं, और इंडिया जैसे मुल्कों में इस पर्दे को लाने की बातें की जा रही है। वहां पर एहतजाज किया जा रहा है कि हम पर्दे में रहना चाहती हैं, यहाँ पर एहतजाज किया
तो ये हमारे ईमान की कमजोरी है कि जिस चीज पर जब हुक्म लागू किया गया तो सबसे पहले दुनिया के सबसे अजीम औरतों ने, उम्महात में, जिनकी तरफ कोई गलत नजर उठाकर देख नहीं सकता था, उन मर्दों ने उनसे पर्दा किया। सहाबा-ए-किराम जिनका एक एक लम्हा इबादत में गुजर जाता, जब उन्हें हुक्म दिया गया कि उनकी उम्महात मोमिनीन से पर्दा करें, तो उम्महात मोमिनीन ने पर्दा किया। और पर्दा सिर्फ किया नहीं करके दिखाया, ताकि आने वाली बेटियों को, औरतों को तालीम दे सके कि इसके अंदर तुम्हारी हिफाजत है, इसके अंदर तुम्हारी पाकीज़गी का इजहार होगा, इसके अंदर तुम अपने बदन को छुपा सकोगे। ये जाहिर करने वाली चीजें नहीं है, लेकिन आज हम इन चीजों को भूल चुके हैं। छोटी सी तकलीफ हो जाती है, उसमें पर्दे का ख्याल नहीं रखा जाता है और समझते हैं तो मामूल की एक तकलीफ है और खत्म हो जाएगी, सब मामूल पर आ जाएगा। अगर ये बात होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस चीज की इजाजत ना देते कि उम्महात बगैर पर्दे के सहाबा के सामने चला। जहां फितने का डर था ही नहीं, वहां भी जब हुक्म दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी हिफाजत करना जरूरी है। अब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, हज़रत इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला नाबीना सहाबी, ये सूरह अबस की शान नुज़ूल अगर आप देख लें तो उसमें पता चलेगा। हज़रत इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं तो हज़रत आयशा करीब में बैठी होती है, वहां फरमाते हैं जाइए पर्दा तो आयशा। वो जवाब देती है हज़रत ये तो नाबीना है, ये तो नाबीना सहाबी है, इनसे पर्दा करने की क्या जरूरत है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो नाबीना है लेकिन तुम नाबीना नहीं। पर्दे का हुक्म तुम्हें दिया गया है, तुम्हें ही दिया गया। एक अगर मर्द आ गया है तो पर्दा करना तुम्हारा काम। ये तालीम उम्मत है, ये हमें बताना है कि हमने अपनी खुद हिफाजत करनी है, अपने आप को खुद पर्दे में लेकर आना है, सामने वाला जैसा भी हो। तो पर्दा किया, ये अक्सर हमारे घरों में भी ख्वाजा सरा जिसको कहा जाता है औरतों की शक्लों में आते हैं, ये उस जमाने में भी आ गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे भी पर्दा। हमारी औरतें हमें करती नहीं है, ये भी औरत है, औरतों की तरह है जो भी। तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इनसे भी पर्दा करो, क्योंकि इनके अंदर भी दोनों अलामात होती हैं। काफी दफा वो मर्द होता है और कई मर्तबा वो औरत भी होती है, लेकिन जाहिरी तौर पर इसको
कोई समझ नहीं सकता कि ये औरत है या मर्द है। तो इस वजह से उनसे भी एहतियात की जाए। तो एक एक लम्हे की हमारे पास तो नजीर मौजूद है कि किस जगह पर्दा करता है, किस जगह नहीं। एक मतलब मेला लगा हुआ था, जैसे अमूमन अक्सर गांव वगैरह में लगता है, तो हरम में लगा हुआ था, वहां दौड़ का मुकाबला हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले और खड़े होकर देखने लगे। हजरत आयशा भी पीछे से आई और वो भी देखने लगी। तो आपने फौरन उनके सामने आकर खड़े हो गए ताकि पर्दा हो जाए और ये देख भी सके। उनका पर्दा भी करवा दिया और देखने भी दिया। तो इस तरह उम्महात की हिफाजत की, उनके पर्दे की हिफाजत करके दिखाई। अगर मेरी कोई बेटी है, मेरी कोई बीवी है, तो मुझ पर लाजिम है कि मैं उसे पर्दा करवाऊं। अगर मैं पर्दा नहीं करवाता तो ये मेरी कमी है। मैं उनके हुकूक पूरे नहीं कर रहा। उनका हक था कि छुपा कर रखा जाए, लेकिन मैंने रहा बाहर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से गलतियां जब होती हैं तो फिर उनके नतीजे भी आते हैं। सिर्फ हमारे मजहब के अंदर नहीं है, अगर आप गैर मुस्लिम ममालिक में भी चले जाएं, जहां कुफार का होड़ है, जहां हमें बेपर्दगी नजर आती है, वहां के संजीदा लोग जो हैं वो भी इस चीज को अच्छा नहीं समझते। संजीदा तबीयत के रखने वाले लोग भी इस चीज को सही नहीं समझते कि हमारी बेटियां बगैर पर्दे के बाहर निकल जाए, बगैर लिबास के बाहर निकल जाए। तो हमें तो हुक्म दिया गया है कि हर वक्त लिबास में रहना, और औरत का पूरा जिस्म ही सतर है, उसकी हिफाजत करना ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। आज हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं। बच्ची 8 साल 9 साल की हो जाती है, बुलूगत के करीब पहुंच जाती है, लेकिन पहले पहन नहीं हो। तब किस्म का लिबास पहन रही है कि ऐसी लड़की जो पैंट शर्ट पहनती हो, बाद में कहां वो पर्दा करेगी। जिस तरह इब्तिदा से रखेंगे वही चीज आगे में जाकर नजर आएंगी। तुम किस्म का लिबास पहनाओगे तो उसकी हया खुद खत्म हो चुकी होगी। उसे क्या पता है मैंने अपने जिस्म को छुपाना है ताकि नजर ना पड़े किसी को। उसको बेहया तो तुमने बचपन में कर दिया, अब उसको संभालना मुश्किल है, अब उसको पर्दे की तालीम देना मुश्किल है। इब्तिदा से उसके कपड़ों का इंतजाम किया जाए, अच्छे कपड़ों जिसमें उसके आज़ा का पता न चले। आजकल पैजामे आ रहे हैं, स्कर्ट छोटी छोटी आ रही है, वो पहनकर घूमती है, जिससे नुकसान होता है। हमारी औलाद हमारे हाथों से खुद निकलती जा रही है। फिर जब हम उन्हें रोकते हैं तो उस वक्त पानी बहुत आगे निकल चुका होता है, उसको संभालना मुश्किल है। तो इब्तिदा से ही उनकी परवरिश में ख्याल करना होगा। और फिर इसी तरह के मौके जहां पर एक मुसलमान को अगर पर्दा करने पर मार दिया जाए, पर्दा करने पर उसकी जान का चले जाना यकीनी हो, वहां पर अगर कोई बेटी उठकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए
तो उसके ईमान की क्या कैफियत होगी? वो लम्हों में ईमान नहीं बना, उस पर इब्तिदा से परवरिश की गई थी। हम चाहते हैं कि दीनी एतबार से भी अच्छा हो, दुनिया एतबार से भी अच्छा हो, लेकिन ये ख्याल नहीं करते कि इब्तिदा से हमने क्या कमी की है। और वही कमी कोताहियां बुढ़ापे में जाकर हमारे सामने आती हैं, फिर बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। आज कितने वाकयात हैं, शादी से पहले ही ताल्लुकात बन जाते, मंगनी हो जाती है कि गोया की शादी हो गई, हालांकि हराम है। बात करना, सलाम करना, देखना सब हराम है, लेकिन आजकल माएँ खुद कहती हैं पहले से ताल्लुकात बना लो, दोस्ती बना लो, ताकि आखिर में मसाइल ना हो। अल्लाह का हुक्म ये नहीं है, जब तक निकाह नहीं होता वो अजनबी है, वो आपके लिए एक सांप की तरह तो हो सकता है, वो आपका मुहसिन नहीं हो सकता। वो अपनी शहवत तो पूरी कर सकता है, लेकिन आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। फिर हम परेशान होते फिरते हैं। जब रास्ते हम खुद दिखाते हैं बच्चों को, फिर उस रास्ते से वापस लाना हमारे हाथ में नहीं। आज यही रिवाज बनता जा रहा है। बार जगह पर मंगनी कर देते हैं, फिर 4-4, 5-5 साल तक दोस्तियां चलती हैं, फिर किस्मत में निकाह हो तो निकाह हो जाता, वरना उससे पहले ही हालात खराब हो जाता। तो शरीयत के अहकामात को समझना है कि किस वक्त किस चीज की इजाजत दी है और कितनी इजाजत दी है, मैं उतना चलूंगा। जहां हम आगे चलना शुरू करते हैं वहां खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज्यादा आप बहुत निकाह कर दे आपस में, कम से कम गुनाह तो नहीं होगा। जब गुनाह होता है तो उसकी नहुसत आती है, जब निकाह कर देंगे तो फिर गुनाह नहीं होगा, जब गुनाह नहीं होगा तो उसकी नहुसत भी नहीं आएगी। ये बजाय छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, लेकिन यही हमारे अंदर निजाम को मुतासिर करती है, जिसका इजहार के हमें पता नहीं चलता, और जब पता चलता है उस वक्त तक पानी निकल चुका हो। फिर कोई मुतबादिल नहीं होता। ऐसे ऐसे वाकयात आ रहे हैं, अकल दंग रह जाती है सुनने से। तलाक हो गई, तलाक के बाद आपस में घर वालों ने सुलह कर ली, तो बच्चे फिर रहने लगे आपस में। तलाक के बाद दोबारा रहने लगे। शरीयत के अंदर सरा खुल्लम खुल्ला जिना है और कुछ नहीं। पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर जहां हजारों मदारिस, हजारों उलमाए किराम मौजूद हैं, वहां ऐसे ऐसे हालात। बाप बेटियों से मुकाला कर रहा है। भाई बहन ने, ये तो फिर आगे का मामला बहुत ही अजीब हो गया। ये मिंबर पर बैठकर ऐसे बातें करने वाली नहीं है, लेकिन ये इब्तिदा वही है कि हम अपनी बच्चियों की परवरिश ना कर सकें। इब्तिदा वही से आती है कि आज 5, 6, 7, 8 साल की बच्ची को छोटा समझा जाता है। वो बालिग हो जाती है लेकिन उसे छोटा समझा जाता है। वही पैंट शर्ट पहनकर घूम रही है, वही मामूली लिबास पहनकर स्कूल जा रही है। जब हया खत्म हो गई, हजरत अली का एक छोटा सा मकौला है, इज़ा फातकल हया फअल मा शि'त। जब तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए तो फिर तू जो चाहे करता कर। जब हया ही नहीं करेगा वो कुछ भी।
तो ये आज हम इस चीज से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, हया खत्म होती जा रही है, जिसके नताइज फौरी तो नहीं आते लेकिन बाद में आते, और उस वक्त तक फिर संभालना नामुमकिन हो जाता है। कई लोग आते हैं 60-60 साल 50-50 साल, जब बच्चों की जरूरत है कि बच्चे उनका सहारा बनाए, फिर आके कहते हैं कि बच्चे नाफरमान हैं, बच्चे नाफरमान है, मुझे कोई रखने वाला नहीं है, मुझे कोई संभालता नहीं है, मैं अकेला एक कमरे में रह रहा हूं, उसका किराया दे रहा हूं, मेरे बच्चे का फुला का घर 200 गज का, फुला का 300 गज का, फुला 1000 गज में रह रहा है, लेकिन एक बाप के रखने की जगह नहीं है, एक कमरा बाप के लिए नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये गलती हमने इब्तिदा में की थी। अगर पहले दिन से उनको हया सिखाई होती, उनको इंडियन ड्रामों से दूर रखा होता, उनके इंटरनेट के इस्तेमाल को देखा होता, उनके स्कूल के निजाम को देखा होता, उनकी तालीम को देखा होता, आज ये रुसवाई न होती। जब हमने इन चीजों को अपना मायार समझा, हमने ये कहा कि हमारे अंग्रेज के तरीके पर चलेगी तो शायद इसमें हमारे लिए तरक्की होगी, हम अपना आराम और सुकून के साथ रहेंगे, जब हमें इनकी जरूरत होगी ये हमारी हर चीज का ख्याल रखेंगे। जब हम आइडियल ही अपना गैरों को बना लेंगे तो उसके नताइज फिर वही आएंगे जो गैरों में चल रहे हैं। किसी जमाने तक उनके शनाख्ती कार्ड पर मां का नाम लिखा जाता था, गैर मुल्कियों में मां का नाम लिखा जाता था, क्योंकि बाप का तो पता ही नहीं होता था बाप कौन है, सिर्फ नाम मां का नाम लिख दिया जाता था कि फुला मां से। और अब हालात ऐसे आ चुके हैं कि वो मां का नाम भी निकाल दिएगा, सिर्फ बंदे का नाम होता है, ये फुला हॉस्पिटल में इसकी पैदाइश है। तो यही हालात यहां भी आ सकते हैं। जब इस तरह की हालात आएंगे तो फिर मेरे अजीजों को कहां खानदानी निजाम हमारा बाकी रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और आज भी ये अरब के यहाँ नाम और नस्ब की एक पूरी की पूरी लड़ी होती है उनके पास कि मेरा बाप ये, मेरा बाप ये, मेरा बाप ये। लेकिन आज हमें दादा का नाम नहीं पता होता। बाज़ दफा हमारे बच्चों को आप पूछ ले, दादा का नाम पता नहीं होगा तो क्या वो अपने बच्चों को बता सकेगा फिर आगे जाकर? ये करीबी रिश्ता, बाप के बाद दादा, उसका नाम भी मालूम नहीं होता। इससे नस्ब टूटता जा रहा है। यही वो खामियां हैं जो हमें इस तरफ ले जाएंगी जो गैर ममालिक में हो चुका है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को जिस तरह परवरिश करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, एक औरत को औरत समझकर एक पोशीदा जगह में रखने की जिस तरह हमें तालीम दी गई है उसी तरह रखें। जरूरत के लिए बाहर निकालें, वो इलाके वालों की जीनत का सबब नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों में बाहया बा किरदार लड़कियों पैदा हों और हम उनकी अच्छी परवरिश कर सके। ओ मालिना इल्लल बलाग मुबीन।